क्या आपने कभी सोचा है कि अगर आप अतीत में जा पाते तो क्या करते? क्या आप अपने बचपन को दोबारा जीना चाहोगे या फिर भविष्य में जाकर देखना चाहोगे कि आने वाले 100-200 साल बाद दुनिया कैसी होगी? यही है टाइम ट्रैवल का रोमांचक विचार। इंसान हमेशा से समय को समझने और उसे पार करने का सपना देखता आया है। कहानियों, फिल्मों और किताबों में टाइम ट्रैवल का कॉन्सेप्ट बहुत बार इस्तेमाल हुआ है, लेकिन सवाल यह है कि क्या टाइम ट्रैवल सच में संभव है या ये सिर्फ हमारी कल्पना है? समय हमारे चारों ओर मौजूद है, लेकिन हम उसे महसूस नहीं कर पाते। हम सिर्फ देख पाते हैं कि एक पल से दूसरा पल कैसे बदलता है। लेकिन वैज्ञानिकों का मानना है कि समय कोई स्थिर चीज नहीं, बल्कि लचीली है। इस बात को पहली बार अच्छे से समझाया था अल्बर्ट आइंस्टीन ने अपनी रिलेटिविटी की थ्योरी में। उन्होंने कहा कि समय और स्थान दोनों जुड़े हुए हैं और मिलकर स्पेस टाइम नाम का एक ताना बाना बनाते हैं। अगर इस ताने बाने को मोड़ा या खींचा जाए तो समय को भी मोड़ा जा सकता है। इसका मतलब है कि टाइम ट्रैवल थ्योरी के हिसाब से संभव हो सकता है। आइंस्टीन के अनुसार अगर कोई वस्तु बहुत तेज गति से चले, खासकर प्रकाश की गति के पास, तो उस वस्तु के लिए समय धीमा हो जाएगा, जबकि बाकी लोगों के लिए समय सामान्य गति से चलता रहेगा। इसे टाइम डायलेशन कहा जाता है। उदाहरण के लिए, अगर कोई इंसान स्पेसशिप में बैठकर प्रकाश की गति के करीब किसी तारे तक जाए और वापस लौटे, तो हो सकता है कि उसके लिए सिर्फ कुछ साल बीते हों, लेकिन धरती पर हजारों साल गुजर चुके हों। यानी वो इंसान धरती पर लौटकर अपने समय से भविष्य में पहुंच चुका होगा। ये सिर्फ थ्योरी नहीं, बल्कि इसे साबित भी किया जा चुका है। वैज्ञानिकों ने बहुत तेज रफ्तार वाले कणों में समय की गति को धीमा होते देखा है। इसके अलावा जब अंतरिक्ष यात्री धरती पर लौटते हैं तो उनके समय और धरती पर रहने वाले लोगों के समय में मामूली सा फर्क भी पाया गया है। इसे ट्विन पैराडॉक्स के नाम से जाना जाता है। अब बात करते हैं अतीत में जाने की। अतीत में जाना भविष्य में जाने से कहीं ज्यादा मुश्किल और खतरनाक माना जाता है। इसका कारण है पैराडॉक्स। मान लीजिए कोई इंसान टाइम मशीन से अतीत में जाकर अपने दादा को उनके बचपन में मार दे, तो फिर उसका खुद का जन्म कैसे होगा? अगर उसका जन्म ही नहीं हुआ तो वो अतीत में कैसे जाएगा? इसे ग्रैंडफादर पैराडॉक्स कहा जाता है। यही वजह है कि कई वैज्ञानिक मानते हैं कि अतीत की यात्रा लगभग असंभव है या फिर प्रकृति खुद इसे रोक देगी। लेकिन कुछ थ्योरीज ऐसी भी हैं जो कहती हैं कि टाइम ट्रैवल अतीत में भी संभव हो सकता है। उदाहरण के लिए वर्महोल की थ्योरी। वर्महोल को आप स्पेस टाइम की शॉर्टकट सुरंग समझ सकते हैं। अगर स्पेस टाइम को एक कागज की तरह समझें और उसमें एक छेद करके दोनों किनारों को जोड़ दिया जाए, तो वो रास्ता एक वर्महोल होगा। थ्योरी के अनुसार वर्महोल के जरिए इंसान न केवल अंतरिक्ष की दूरियां पार कर सकता है, बल्कि समय की दीवार को भी तोड़ सकता है। कुछ वैज्ञानिकों का मानना है कि ब्लैक होल के पास भी समय अलग तरीके से चलता है। ब्लैक होल का गुरुत्वाकर्षण इतना ज्यादा होता है कि वहां समय लगभग रुक सा जाता है। अगर कोई इंसान ब्लैक होल के पास जाए और फिर वापस लौटे, तो उसके लिए शायद कुछ मिनट ही बीते हों, लेकिन बाकी ब्रह्मांड में लाखों साल गुजर चुके होंगे। यह भी टाइम ट्रैवल का एक तरीका हो सकता है। इतिहास में कई बार टाइम ट्रैवल जैसी घटनाओं के किस्से भी सुनने को मिले हैं। कुछ लोग दावा करते हैं कि उन्होंने भविष्य की चीजें पहले ही देख ली थीं या अचानक किसी पुराने जमाने में पहुंच गए थे। हालांकि इन कहानियों के पीछे कोई ठोस सबूत नहीं है और इन्हें अक्सर कल्पना या भ्रम मान लिया जाता है। अब सवाल उठता है कि अगर टाइम ट्रैवल सच में हो जाए तो हमारी दुनिया कैसी होगी? सोचिए, अगर इंसान भविष्य देख सके तो शायद वो सभी गलतियों से बच जाए, बीमारियों का इलाज पहले से ही कर ले, युद्धों को रोक ले, दुर्घटनाओं से बच ले। लेकिन इसके साथ साथ कई खतरनाक परिणाम भी हो सकते हैं। अगर लोग अतीत में जाकर इतिहास बदलने लगे तो दुनिया में अराजकता फैल सकती है। इसलिए कई वैज्ञानिक मानते हैं कि अगर टाइम ट्रैवल संभव भी हुआ तो प्रकृति इसके नियम बहुत सख्त रखेगी। टाइम ट्रैवल पर काम कर रहे वैज्ञानिक अभी भी इस रहस्य को पूरी तरह नहीं सुलझा पाए हैं। ये एक ऐसा राज है जो हमें लगातार आकर्षित करता है। हो सकता है आने वाले समय में तकनीक इतनी विकसित हो जाए कि इंसान सच में समय की दीवार को पार कर सके, और हो सकता है कि ये सिर्फ हमारी कल्पना ही बनी रहे। लेकिन एक बात तय है कि टाइम ट्रैवल का विचार इंसान की जिज्ञासा को हमेशा जीवित रखेगा। चाहे हम इसे फिल्मों में देखें, किताबों में पढ़ें या वैज्ञानिक प्रयोगों में ढूंढें, ये हमेशा हमें सोचने पर मजबूर करेगा कि समय सिर्फ एक बहती धारा है या फिर एक दरवाजा जिसे हम खोल सकते हैं।